नमस्कार दोस्तों, जिस रफ्तार के साथ समाजवादी पार्टी के नेता लोग राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पे अपना मुंह खोल रहे हैं, ठीक उसी रफ्तार के साथ कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर अपना मुंह बंद कर दे रहे हैं। एक डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पता नहीं क्या मजबूरी के कारण कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर अपना जुबान नहीं खोल पा रहे थे। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता सुन तो लीजिए, राम मंदिर बन गया। ये मुद्दे पुराने एक मिनट वही तो पूछ रही हूँ। सिंह साहब, सत्ता में आ गए आप, 22 स्टेट इस वक्त आपकी और सहयोगियों की सरकार है ना। लगातार तीसरी बार आपने केंद्र में सरकार बनाई है, उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार है। भाई एक ही चीज पर कितनी वाहवाही लूटेंगे और कितने वोट लूटेंगे? हम क्या मांग रहे, हम तो अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। राम की शरण में आए, आपको क्यों दर्द हो रहा है? हमको तो अच्छा है जी, हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, आए राम की शरण में। और अगली बार हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था ना, 1918 हमने पालमपुर में कहा था कि राम मंदिर बनवाएंगे। इनको बोला लिख दिए, कृष्ण जन्मभूमि में हम शाही मस्जिद को हटवा कर वहां पे कृष्ण का मंदिर बनवाएंगे, भगवान कृष्ण का। उन्होंने तो कह दिया, बहुत अच्छी बात है। आधे अधूरे राम भक्त क्यों बनना है, आधे अधूरे कृष्ण भक्त क्यों बनना है? करना है तो पूरा करिए ना। ये क्या है, ये भी आ जाए ये भी आ जाओ। कहते हैं ना, 2 नाव में पांव रखेंगे तो डूब जाएंगे साहब। पिनाक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को एक गफलत है कि उसके अनुसार से भारत की पूजा पद्धति चलेगी, अच्छा सनातन की पूजा पद्धति चलेगी, जहां चाहेंगे वहां मंदिर बनवाएंगे, जहां चाहेंगे वहां पूजा करेंगे। अब देखिए, जहां चाहेंगे वहां लूट करेंगे। बिल्कुल नहीं बोला, आप सीनियर हैं, मैं इसलिए नहीं बोला। आपके बीच में मैंने एक शब्द अगर बोला तो मुझे बताइए, उस पर दिक्कत है इनको। एक मिनट सुन लीजिए ना सर, जहां चाहेंगे क्या। आप कहते हैं धर्मेंद्र जी, आप हमेशा प्रोफेसर हैं, आप तो सीधे सवाल जांचते हैं, सीधा जवाब लेते हैं। बच्चों के भी कॉपी में नंबर तभी देते होंगे ना जब सही सवाल का जवाब दें। आप सवाल कोई पूछ रहे हैं आपसे, आप जवाब पूछ दे रहे हैं। आज नहीं, बच्चा पहले एग्जाम में बैठेगा तभी तो जांचेंगे हम। जवाब है ना, ये बैठते ही नहीं है। अच्छा, यहाँ से आ जाती है। अच्छा चलिए, अभी तो ये जो सवाल सीधा पूछा ना इन्होंने, कार सेवकों पे गोली चलाने नहीं, वो नहीं, वो ठीक है, मैं तो उनको भी कह दिया ना, कब तक एक ही बात की वाहवाही लूटोगे। मैंने उनको भी कह दिया, ऐसा नहीं उनको नहीं कहा। सवाल सीधा है प्रोफेसर साहब। सवाल ये है कि कृष्ण जन्मभूमि पर इन्होंने तो बताया ना कि हमने तो अपने चुनावी एजेंडा में ताल ठोक के काम राम पे राजनीति करते हैं, और हमने लिखा अपने एजेंडे में। आप भी लिख दीजिए। ये संविधान विरोधी लोग हैं। अच्छा भगवान राम के लिए ये लिखना है कि हम मंदिर बनाएंगे, हम संविधान विरोधी हो गए। अब मुझे बताइए, ये संविधान का फंक्शन हो गए। इस देश का राग आपने से काम नहीं चलेगा, बात तो सुन लोगे। कहते हैं हम राम विरोधी हो गए, बात तो सुनोगे। 33 बार चढ़ावा चोरी करने वाला क्या है बताइए मुझे, चंदा चोरी करने वाला क्या है, गुस्सा ना करिए सिंह साहब, करने वाला क्या है। चलिए, अब चंदा चोरी में मैंने कहा ना, चंदा चोरी पे इतने पे संविधान विरोधी लोग हैं। चंदा चोरी हो गया, ट्रस्ट के SIT गठित हो गई। मैं वही तो पूछ रही हूँ, अखिलेश जी या योगी जी की सनातनी इमेज के सामने टिक पाएंगे बिना क्लियर स्टैंड करे? भाई आप किसी चीज पे क्लियर स्टैंड कर नहीं रहे, योगी जी डंके की चोट पे बोल रहे हैं, आपका इतिहास भी याद दिला रहे हैं। तो मैं वही तो कह रही हूँ, क्या आप पॉलिटिकली अपने आप को हिंदुओं के इतने करीब ला पाएंगे जहां योगी जी जैसी फिगर खड़ी हुई है आपके सामने, और बीजेपी जैसी पार्टी जो कहती है नो इफ नो बट, है तो है जी। योगी जी का डंका तब फूट गया था जब सारे लुटेरों को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और RSS सारे मिलके चंदा चोरों को बचा रहे थे, चढ़ावा चोरों को बचा रहे थे। मैं दूसरी बात कह रहा था कि ये संविधान विरोधी क्यों कह रहा था मैं, जो आप मथुरा की बात कर रही हैं, मथुरा में जो मंदिर का मामला है माननीय न्यायालय में लंबित है, और जो मामला माननीय न्यायालय में लंबित हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी को यह हक नहीं है कि अपने मैनिफेस्टो में डालकर अपना विचार व्यक्त करे। दूसरी बात, यही होल्ड ऑन, क्या ये तो कह सकते हैं ना आप? चलिए क्यों कह सकते हैं? एक मिनट सुन, न्यायालय हमारे लिए, मैं क्या बोल रही हूँ, देश का सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगा, लेकिन हम चाहते हैं, हम यदुवंशियों की इच्छा है, हम यदुवंशियों की इच्छा है। अरे यदुवंशियों की कोई इच्छा तो होगी, बिल्कुल करिए, लेकिन यदुवंशियों की कोई इच्छा है, कोई विचारधारा है, कोई विचारधारा है, यदुवंशियों की कोई इच्छा है, कोई विचारधारा है भगवान कृष्ण को लेकर। दर्शकों के लिए जानकारी के लिए मैं दूसरी बात बता दूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो मंदिर अयोध्या में बना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी न्यायालय में पार्टी नहीं थी, ठीक है ना, विश्व हिंदू परिषद था, ना संघ था। अरे मैं फैक्ट बता रहा हूँ, चेक कर लीजिए, आप मर्दराज आदमी है, कम से कम जानकारी तो रखिए। सर फैक्ट तो वही मैं आपके सामने, चलिए ठीक है ना, ऐसे कितने लोग जानते थे भारतीय जनता पार्टी पक्षकार नहीं थी? इस दर्शकों से पूछिए, इनको भी नहीं पता होगा कि राम मंदिर अगर वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं भव्य, न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से ओन कर लिया भारतीय जनता पार्टी। नहीं सर, रथ यात्रा किसने निकाली थी? अरे अभी तो आप कह रहे हैं कि न्यायालय में क्यों नहीं गया था, मुझे बताइए ना। रथ यात्रा इसलिए निकाली थी, सर इन्हें मंदिर नहीं चाहिए था। सर देखिए, ये कम से कम मुझे नहीं लगता इस देश में बीजेपी जो 2 से लेकर आज 300 पार कर गई, उसमें राम मंदिर का और राम का कितना बड़ा योगदान है। अगर आप आज उसे कहना चाहते हैं कि केस कौन लड़ा क्या लड़ा,
तो ये झुठला के हम कुतर्क कर रहे हैं, तर्क तो कम से कम नहीं कर रहे हैं। जो ठीक है राम ना? मंदिर का सब जानते हैं, सब जानते जो हैं। राम मंदिर का चंदा पार कर सकती है वो सीट पार कर ली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। लोकतंत्र में धोखा देकर बहुत दिन तक नहीं चल सकते हैं। ठीक है। इनका धोखा जनता के सामने आ अच्छा चुका है। ठीक है, नहीं, ठीक नहीं, है, इनसे एक बात ठीक है, मेरा चलिए जवाब जरूरी नहीं, एक मिनट, जवाब अब जरा बाकी लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। जनता सब समझ रही है। कपिल सिब्बल को 2019 में किसने खड़ा किया था? ठीक है, ठीक है। राम मंदिर का विरोध मैं करने के लिए। ये 2027 के लिए बात करना चाह रही हूँ, 2027 के लिए बात करना चाह रही हूँ। और जरा एक मिनट, सूर्य कुमार मैथिल जी, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज इस चर्चा में शामिल होंगे, है ना? तो जरा ये बता दीजिए कि आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है कि भाई अगर भगवान की शरण में आए, अच्छी बात है, सब लोग आए, लेकिन एक तरफ ओवैसी जी आपके अंबाई समीकरण को साधने में लगे हुए हैं मुस्लिम वोट बैंक को, दूसरी तरफ आप आनंद फानंद में राम की शरण में ऐसे आए हुए हैं कि आज समाजवाद को ही सनातन बता रहे हैं। ना माया मिली ना राम, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? धन्यवाद पेन्हा जी, पहले तो आपको और पूरे देश को और यहां उपस्थित मेरे युवा साथियों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और देखिए 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। आपने जो कहा ना, माया मिली ना राम, इत्र से कपड़े महकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बात तो तब है जब महक आपके किरदार से आए। अगर आप सच में सनातनी बनना चाहते हैं तो सनातनी होने का ढोंग मत कीजिए, आप सनातनी बन के दिखाइए, मेरे संग आइए। अगर आप सच में सनातनी बनना चाहते हैं तो आज आप मेरे संग ये 4 लाइनें दोहरा दीजिए, मैं आपके संग वहां खड़ा हो जाऊंगा। एक सेकंड भाई, 4 लाइन सुन तो लीजिए। अरे रुकिए ना एक मिनट, 4 लाइन सुनिए तो सही, कौन सी दोहराना चाह रहे हैं? क्या पता आपकी साइड ही आ जाए। अरे सुन तो लीजिए, समझ तो रखिए। ऐसे आप सुनिए ना, इतनी देर तक वो चुप रहे ना, 20 सेकंड। आप 4 लाइनों से डर गए अभी। मुरलीधर की जन्मभूमि पर फिर से तान सुनाएंगे, जहां जन्म लिया मोहन ने हम मंदिर भव्य बनाएंगे। है हिम्मत? बोलो, है हिम्मत तो बोल के दिखाओ, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। है हिम्मत? 10 सेकंड बोलो, वरना तुम सुनो, तुम्हारी जात ये है, तुम्हारी हैसियत ये है, और तुम यहां से ये बन गए हो। ये देख रहे हो ना, ये गिरगिट है, ये यहां से यहां तक पहुंच गए हैं। है हिम्मत तो बोल के दिखाओ। मुरलीधर की जन्मभूमि पर मंदिर भव्य बनाएंगे। है हिम्मत तो बोलो। एक सेकंड भाई, शांत, एक मिनट। अब इधर उधर नहीं, 4 लाइनें रिपीट कर दीजिए ना। ठीक है, जवाब नहीं, रिपीट नहीं करनी। श्री राम का चढ़ावा चुराएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चढ़ावा चुराएंगे। एक मिनट सुन लो। और पवन पुत्र हनुमान को नचाएंगे। ये फर्जी सनातनी है, ये ढोंगी है, ये भगवान राम को ठगेंगे और हनुमान को नचाएंगे। देखिए मैंने क्या बोला था, ये टोपी पहनकर जो बार बार राम राम चिल्ला रहे हैं, वो ये देखा ना, अभी सिंह साहब लेके आए ना ये गिरगिट की तस्वीर। यहां से यहां तक का सफर पता क्यों हुआ? क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, इसलिए आज ये लोग राम राम चिल्ला रहे हैं। वरना ये सनातन के लोगों को ये डेंगू, मलेरिया, HIV, TB कहते थे, यूं बच्चे बहरे नहीं है, मसल देते थे ये लोग। ये बहरे नहीं है, जान बांट रहे हैं यहाँ पर। बच्चे बहरे नहीं, आराम से बोल। यादव साहब देखिए, एक मिनट सुन तो लीजिए। आपकी 4 लाइन, एक मिनट सुनिए ना, मैंने आपकी 4 लाइनों को पूरा मौका दिया, ऐसा नहीं कि आपको नहीं बोलने दिया, है ना? धन्यवाद इसके लिए। अब भाई नहीं, कोई बात नहीं, आपका हक बनता है, लेकिन अब मुद्दे की बात आते हैं। उन्होंने 4 लाइनें पढ़ी। भाई मेरे को नहीं लगता किसी सनातनी के मन में ख्वाहिश ना हो कि वहां कान्हा का भव्य दिव्य मंदिर बने, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई सनातनी होगा। तो वो कह रहे हैं 4 बोल दीजिए, इस खेमे में शामिल हो जाएंगे। वो एक वोट बढ़ रहा है आपका, अपने साथ कुछ और भी लाएंगे। इस देश मुरलीधर की जन्मभूमि पर दोबारा फिर से तान सुनाएंगे, जहां जन्म लिया प्रभु श्री राम का चंदा चुराएंगे, प्रभु श्री राम का चंदा चुराएंगे, पवन पुत्र हनुमान को नचाएंगे, उसके बाद ये बेशरम आएंगे, खुद को फर्जी हिंदू बताएंगे। ठीक है, ये बेशरम यादव जी हिंदू बताएंगे। यदुवंशी आप सुनिए तो सही, लाइनें कैसी लगी? इसे कहते हैं टोपी पहन के राम राम चिल्लाना। इसे कहते हैं ये बरसाती मेंढक, ये है असली सियार रंगे हुए। अच्छा, लेकिन मैथिल साहब, एक मेरा सवाल भी है जी, भाई टोपी पहन के भी राम राम कह दिया तो क्या गलती है? सनातन की तो खूबसूरती यही है, सनातन की तो खूबसूरती यही है, सनातन की तो खूबसूरती यही है। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर।
आप टोपी पहन के राम राम चिल्लाइए, मतलब इस तरह, लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के संग गले में हाथ डाल के मत बैठ जाइए। आप इस प्रकार से माफियाओं को मत पैदा कीजिए, इस प्रकार से हथियारों के संग गले मत लगाइए। देखो देखो देखो, आपका चरित्र दिखा रहा हूं मैं। देखो इस प्रकार से माफियाओं के संग गले में जो गलबैया मान के ये बैठे हुए थे और आज ये राम राम चिल्ला रहे हैं। ये है असलियत इन लोग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।